तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। दोस्तों डीजल के बढ़ते दामों ने कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों की कमर तोड़ दी है। एक कंबाइन हार्वेस्टर सीजन में लाखों रुपए का डीजल जो है पी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कंबाइन हार्वेस्टर को सीएनजी से चलाया जा सकता है? क्योंकि जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया जी क्या सीएनजी से कंबाइन चल सकती है, इस पर वीडियो बनाओ। तो आज हम भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हार्वेस्टर सीएनजी से चल सकती है तो खर्च कितना कम होगा, पावर कम होगी या बराबर रहेगी, इंजन खराब होगा या फायदा मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में आने वाले समय में सीएनजी हार्वेस्टर सच में आ सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम देखिए पूरा सच जानेंगे प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर में इतना ज्यादा डीजल क्यों लगता है, और ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर इतना ज्यादा फ्यूल क्यों खाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर कोई छोटी मोटी मशीन तो है नहीं। इसमें एक साथ जो है कई हैवी सिस्टम्स चलते हैं। इंजन, कटर बार, थ्रेशर, स्ट्रा वॉकर, हाइड्रोलिक सिस्टम, ग्रेन टैंक अनलोडिंग और एसी केबन, ये सारे सिस्टम तो चलते ही हैं। और जब धान या गेहूं की फसल भारी होती है तब देखिए इंजन पर बहुत ज्यादा लोड आता है। कई कंबाइन हार्वेस्टर 10 से 12 लीटर प्रति घंटे का डीजल जो है वो पी जाती हैं, और पूरे सीजन में लाखों रुपए का फ्यूल जो है वो लग जाता है। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि अगर ट्रैक्टर सीएनजी पर चल सकता है तो कंबाइन हार्वेस्टर क्यों नहीं चल सकती। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि टेक्निकली सीएनजी कंबाइन हार्वेस्टर पॉसिबल है या नहीं। तो जैसा आप सभी ने देखा होगा कि देखिए ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में जो इंजन यूज होता है वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज होता है। तो देखिए अशोक लेलैंड ने इंडिया में 100 से 200 एचपी की रेंज के सीएनजी वाले इंजन्स और ट्रक्स लॉन्च किए हैं। जैसे अशोक लेलैंड का इकोमेट स्टार 1115 जो सीएनजी ट्रक है वो लगभग 144 एचपी की पावर देता है। तो देखिए दोस्तों, हाँ कंबाइन हार्वेस्टर भी सीएनजी पर चल सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए हार्वेस्टर में लगातार हैवी लोड रहता है और देखिए लंबे समय तक फुल पावर चाहिए होती है। अब देखिए खेतों में काम होता है जहां पर सीएनजी के पंप स्टेशन जो हैं वो होते ही नहीं है, और देखिए ट्रक के लोड और कंबाइन हार्वेस्टर के लोड में अंतर होता है। डीजल इंजन जो है वो देखिए हाई टॉर्क देता है, इसी वजह से हैवी मशीनों में डीजल इंजन ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए सीएनजी इंजन भी चल तो सकता है, लेकिन उसके लिए देखिए इंजन का मॉडिफिकेशन, फ्यूल इंजेक्शन का चेंजेस, ईसीयू की ट्यूनिंग, सिलेंडर्स की फिटिंग और सेफ्टी सिस्टम सब कुछ बदलना पड़ेगा। अब देखिए बात आती है कि इंजन में सीएनजी का कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब कैसे सीएनजी में कन्वर्ट होता है इंजन। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई कंबाइन हार्वेस्टर को सीएनजी में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है देखिए डुअल फ्यूल सिस्टम, मतलब देखिए इसमें हार्वेस्टर जो है वो दोनों सिस्टम पर चलेगी, मतलब डीजल पर भी और सीएनजी पर भी। थोड़ा सा डीजल जो है वो इग्निशन के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी की जो पावर है वो सीएनजी देगी। अब देखिए इस सिस्टम का फायदा यही है कि देखिए इससे डीजल बचता है और इंजन जो है वो पूरी तरह से बदलना नहीं पड़ता। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ये सिस्टम महंगा होता है और इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग जरूरी होती है। अब बात कर लेते हैं देखिए दूसरे तरीके की फुल सीएनजी इंजन की। तो देखिए इसमें पूरा इंजन ही सीएनजी वाला होता है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर को बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए। अब फुल सीएनजी इंजन में उतनी पुलिंग पावर पूरे समय नहीं मिलती, इसलिए अभी हैवी एग्रीकल्चरल मशीन्स में प्योर सीएनजी इंजन बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब बात कर लेते हैं देखिए सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जो अगर मतलब कंबाइन हार्वेस्टर में सीएनजी लगाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है देखिए सीएनजी सिलेंडर्स की जगह। तो जैसा आपने देखा ही होगा कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में ऑलरेडी पहले से ही देखिए ग्रेन टैंक, स्ट्रॉ सिस्टम, इंजन कंपार्टमेंट सब कुछ मतलब पैक्ड होता है। अब समस्या यही आती है कि इतने बड़े सीएनजी के सिलेंडर्स कहाँ लगेंगे कंबाइन हार्वेस्टर में, और अगर सिलेंडर छोटे लगाए तो देखिए बार बार सीएनजी गैस ही खत्म होगी। तो मतलब स्पेस की प्रॉब्लम रहेगी कंबाइन हार्वेस्टर में, क्योंकि उसमें सिलेंडर बहुत बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर में कोई जगह नहीं है जहां पर जो सिलेंडर लगाए जा सके बड़े बड़े। तो पहली समस्या तो ये है। फिर दूसरी समस्या देखिए रीफिलिंग प्रॉब्लम, मतलब कि जैसा आपने देखा ही होगा कंबाइन हार्वेस्टर खेतों में काम करती है और हर जगह सीएनजी पंप है ही नहीं, दूर दूर तक सीएनजी पंप स्टेशन ही नहीं मिलता।
अब देखिए इमेजिन करो कि रात में कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है और गैस खत्म हो गई, तो फिर मशीन बंद। फिर एक चीज और देखिए, खेतों की तो बात बाद में करेंगे, पहले तो देखिए अगर आप देखें तो मेन सिटी में भी आपने देखा होगा कि सीएनजी पंप गिनी चुनी जगह पर ही देखने को मिलेंगे आपको, हर जगह सीएनजी पंप नहीं मिलते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ जाएगी, क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर बहुत हैवी व्हीकल है, उसे कहाँ लेकर जाया जाएगा सीएनजी भरवाने के लिए, तो ये रीफिलिंग की प्रॉब्लम तो अभी आनी है। फिर देखिए तीसरी समस्या है इसकी पावर लॉस की। जैसा आपने देखा होगा कि हैवी क्रॉप में इंजन पर जो है अचानक लोड बढ़ता है। अब डीजल इंजन की ये खासियत होती है कि देखिए वो इंस्टेंट उस पर टॉर्क दे देता है, तो देखिए सीएनजी डीजल का मुकाबला नहीं कर सकती, उसमें जो है कभी कभी पिकअप में जो है लैग महसूस हो सकता है, मतलब कि पिकअप की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, और अगर फसल गीली हुई तो उसमें तो ज्यादा ही फर्क पड़ेगा। फिर देखिए चौथी समस्या है इसकी सेफ्टी की। अब जैसा आपने देखा होगा कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में गर्मी बहुत बनती है, एक तो कंबाइन हार्वेस्टर ही गर्म हो जाती है, ऊपर से धूप बहुत तेज होती है, तो उससे भी कंबाइन हार्वेस्टर गर्म होती है, इंजन भी हीट होता है, धूल भी होती है, और जो देखिए भूसे के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर पे। अब देखिए अगर गैस लीकेज हुआ तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में आग भी लग सकती है। इसीलिए एग्रीकल्चरल सीएनजी सिस्टम्स को बहुत मजबूत सेफ्टी चाहिए, मतलब इस चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी कंबाइन हार्वेस्टर में। क्योंकि देखिए इसके सिलेंडर भी बड़े होंगे, अगर जरा सी लापरवाही हुई तो समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे देखा होगा आपने, जरा सा कार में सीएनजी का सिलेंडर रखा होता है तो कार बम की तरह उड़ जाती है। अब ये बड़ा सिस्टम है, देखिए इसमें सिलेंडर भी बड़े होंगे तो ये और खतरनाक सिस्टम हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो ही समस्याएं कि कंबाइन हार्वेस्टर में सीएनजी सिस्टम अगर लगाया तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं खर्च की। क्या खर्च सच में आधा हो जाएगा कंबाइन हार्वेस्टर का? तो ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्या सीएनजी सच में खर्च कम करेगी। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक कंबाइन हार्वेस्टर रोज का पर डे का 100 लीटर डीजल पीती है। अब देखिए अगर डीजल 90 रुपए लीटर है तो पर डे का जो डीजल है वो 9,000 रुपए का होता है। अब देखिए उसी काम में सीएनजी का इस्तेमाल हो जाए तो फ्यूल की कॉस्ट काफी कम हो सकती है। लेकिन सिर्फ फ्यूल देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सीएनजी की जो कन्वर्जन किट होती है वो लाखों रुपए की होती है, सिलेंडर वगैरह की फिटिंग बहुत महंगी होगी, कंबाइन हार्वेस्टर का मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर मशीन बहुत ज्यादा चलती है तभी रिकवरी हो सकती है, वरना तो देखिए उतना ही खर्चा आ जाएगा डीजल के बराबर ही। अब सवाल देखिए यहाँ ये है कि क्या दुनिया में सीएनजी एग्रीकल्चरल मशीन्स चल रही हैं? तो देखिए हाँ, कुछ देशों में बायो सीएनजी ट्रैक्टर्स, नेचुरल गैस फार्म मशीन्स और मीथेन पावर्ड इंजन्स पर काम हो रहा है। कई कंपनीज अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि देखिए डीजल महंगा है और पोल्यूशन रूल्स वो सख्त हो रहे हैं। लेकिन अभी तक देखिए बड़े स्तर पर सीएनजी कंबाइन हार्वेस्टर आम नहीं हुई हैं। फ्यूचर में देखिए हाइब्रिड हार्वेस्टर, मतलब जो डीजल और सीएनजी दोनों पर इलेक्ट्रिक असिस्ट सिस्टम्स और बायो सीएनजी मॉडल्स आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीएनजी कंबाइन हार्वेस्टर का भारत के अंदर क्या फ्यूचर है। तो देखिए भारत में आने वाले समय में सीएनजी और बायो सीएनजी का इस्तेमाल खेती में बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए सरकार अल्टरनेट फ्यूल को प्रमोट कर रही है, पराली से बायो सीएनजी बनाने पर काम हो रहा है और फ्यूल की कॉस्ट कम करने की भी जरूरत है। लेकिन देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में जो सीएनजी का एडॉप्शन है वो थोड़ा धीरे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हैवी लोड मशीन है, रूरल एरियाज में सीएनजी नेटवर्क कमजोर है। तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत जो होगी वो ट्रैक्टर्स, जनरेटर्स और स्मॉल फार्म इक्विपमेंट से होगी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे बड़ी मशीन्स में टेक्नोलॉजी आएगी। तो फाइनली दोस्तों देखिए कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि कंबाइन हार्वेस्टर को सीएनजी पर चलाना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल लेवल पर कॉस्ट, पावर, सिलेंडर स्पेस, रीफिलिंग और सेफ्टी जैसी बड़ी समस्याएं हैं। फ्यूचर में अगर ये टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो शायद डीजल का अच्छा अल्टरनेट बन जाए, लेकिन फिलहाल डीजल ही सबसे भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है हैवी हार्वेस्टिंग के लिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में सीएनजी हार्वेस्टर सफल होगी या डीजल का मुकाबला करना मुश्किल है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।